नमस्कार दोस्तों, आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बेंगलुरु के ऐतिहासिक चिन्नास्वामी स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में आमने सामने ऐसे हाई स्कोरिंग यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्री और शाम की ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद रेड आर्मी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। उस शाम एक बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम का कोना कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टैंड्स में लाल और पीले रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। तो दूसरी तरफ किंग विराट कोहली की सेना अपने घर में दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ थाला के शहर से आई चेन्नई सुपर किंग्स की टोली इस किले को फतह करने के इरादे से उतरी थी। बल्कि जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, बेंगलुरु की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की फिजाओं में आज एक अलग ही नशा था, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी का आगाज करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट आइकॉन किंग विराट कोहली और इंग्लैंड के विध्वंसक ओपनर फिल सल्ट मैदान पर उतरे। जैसे ही कोहली ने क्रीज पर कदम रखा, पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से इस कदर गूंज उठा कि कानों के पर्दे फट जाएं। हर प्रशंसक आज कोहली के बल्ले से एक यादगार पारी की उम्मीद कर रहा था। रोमांच अपने चरम शिखर पर तब पहुंचा जब पारी के तीसरे ओवर में खलील अहमद की एक बेहतरीन गेंद पर शिवम दुबे ने विराट कोहली का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। उस वक्त कोहली केवल 2 रनों पर खेल रहे थे और इस ड्रॉप कैच ने पूरे स्टेडियम को एक पल के लिए सन्न कर दिया, मानो किसी ने चलती फिल्म को पॉज कर दिया हो। चेन्नई को यह अच्छी तरह पता था कि उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को जीवन दान देकर कितनी बड़ी गलती की है। जीवन दान मिलने के बाद विराट कोहली ने मानो अपना विकराल और रौद्र रूप धारण कर लिया। पारी के चौथे ओवर में जब कीवी गेंदबाज मैट हेनरी आक्रमण पर आए तो कोहली ने अपनी जादुई कलाइयों का प्रदर्शन करते हुए एक गगनचुंबी और गगनभेदी छक्का सीधा स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जड़ दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक कड़क और क्लासिक कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरकर अपनी पुरानी लय वापस हासिल कर ली। दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर था। लेकिन दोस्तों, मैच में पहला बड़ा और हृदय विदारक मोड़ तब आया जब युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने चतुराई दिखाई। कंबोज ने कोहली की पदचाप और आक्रामक रवैये को भांपा और एक हार्ड लेंथ गेंद डाली जिसे कोहली पुल करने की कोशिश में चूक गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और इस बार शिवम दुबे ने कोई गलती नहीं की। विराट कोहली 28 रन के आउट होते ही बेंगलुरु को पहला बड़ा झटका लगा और स्टेडियम में गहरी खामोशी पसर गई। कोहली के जाने के बाद जिम्मेदारी अब फील्ड साल्ट के कंधों पर थी और उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह स्वीकार किया। साल्ट ने क्रीज पर जमते ही मोर्चा संभाला और चेन्नई के मुख्य गेंदबाजों अंशुल कंबोज और खलील अहमद की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। उन्होंने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी, जिससे चेन्नई का गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से दिशाहीन नजर आने लगा। साल्ट का बल्ला इस कदर आग उगल रहा था कि उन्होंने मात्र कुछ ही गेंदों का सामना करते हुए अपना निजी स्कोर 40 के पार पहुंचा दिया। उनकी बल्लेबाजी में वो बेखौफ अंदाज था जो आरसीबी को एक विशाल स्कोर की ओर ले जा रहा था। साल्ट के इस विध्वंसक प्रहार के बीच दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल ने भी अपनी अद्भुत क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय दिया। पडिक्कल ने जेमी ओवर्टन की रफ्तार का बखूबी सामना किया और अपनी कलाइयों के जादू से कुछ बेहद कलात्मक, आकर्षक और नयनाभिराम चौके जड़े। पडिक्कल और साल्ट की इस जोड़ी ने चेन्नई के कप्तान की हर रणनीति को विफल कर दिया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की तेज तर्रार और धमाकेदार साझेदारी पूरी होने वाला है। इस आतिशी बल्लेबाजी के दम पर बेंगलुरु का स्कोर मात्र 9 ओवरों में ही 80 रनों के पार पहुंच चुका था, जिसने यह साफ कर दिया था कि आज चिन्नास्वामी में रनों का एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और फील्ड साल्ट की आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि
आज क्रिकेट के इतिहास में एक और तूफानी शतक दर्ज होने वाला है। साल्ट जिस बेखौफ अंदाज में चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, उसे देखकर दर्शकों को यकीन हो चला था कि आज उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पासा पलटते देर नहीं लगती। पारी का 11वां ओवर लेकर आए गोल्डन आर्म माने जाने वाले शिवम दुबे और उन्होंने अपनी जादुई गेंदबाजी से पूरे मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया। दुबे ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक सटीक स्लोअर शॉर्ट बॉल डाली, जिसकी गति को साल्ट पूरी तरह भांपने में नाकाम रहे। साल्ट ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उम्मीद से धीमी आई और बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची टंग गई। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े नूर अहमद ने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखी और एक बेहद सुरक्षित कैच लपककर फील्ड साल्ट की उस विस्फोटक पारी का अंत कर दिया, जो शतक की ओर बढ़ती दिख रही थी। साल्ट के आउट होते ही पूरे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मानो मातम सा छा गया और आरसीबी की उस प्रचंड रणगति पर अचानक एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया। चेन्नई के खेमे में जश्न का माहौल था, क्योंकि उन्होंने मैच का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया था। लेकिन दोस्तों, आरसीबी के प्रशंसकों के लिए रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। मैदान पर कदम रखा आरसीबी के कप्तान और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज रजत पाटीदार ने आते ही यह साफ कर दिया कि वे रक्षात्मक खेल दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। 12वें ओवर की शुरुआत हुई और गेंदबाजी के मोर्चे पर थे अफगानी स्पिन जादूगर नूर अहमद। पाटीदार ने नूर की पहली ही गेंद की फ्लाइट को परखा, क्रीज से थोड़ा बाहर निकले और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक भीमकाय प्रचंड और गगनभेदी छक्का सीधा स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जड़ दिया। इस एक शॉट ने न केवल पाटीदार का खाता खोला, बल्कि बेंगलुरु के स्कोर को 100 के पार पहुंचाकर स्टेडियम में दोबारा जान फूंक दी। कप्तान का यह आक्रामक अवतार देख दूसरे छोर पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने भी अपना गियर बदलने का फैसला किया। पडिक्कल, जो अब तक एंकर की भूमिका निभा रहे थे, अचानक अपने पुराने रौद्र रूप में आ गए। इसी ओवर की अगली गेंदों पर पडिक्कल ने नूर अहमद की एक लूप वाली फ्लाइटेड गेंद का इंतजार किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय मॉन्स्टर छक्का जड़ दिया। ये शॉट इतना लंबा था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी और डगआउट में बैठे आरसीबी के खिलाड़ियों को अपनी सीटों से उठकर झूमने पर मजबूर कर दिया। इन दो छक्कों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि साल्ट के विकेट के बावजूद आरसीबी का आक्रमण रुकने वाला नहीं है और मैच अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जब पारी के 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो स्कोरबोर्ड पर अंकित 114 बटे 2 का विशाल स्कोर आरसीबी के उन हजारों प्रशंसकों के चेहरों पर मुस्कान लौटा चुका था, जो किंग कोहली के आउट होने के बाद थोड़े चिंतित नजर आ रहे थे। चिन्ना स्वामी की बिजली जैसी तेज आउटफील्ड और छोटी बाउंड्री का पूरा फायदा उठाते हुए बेंगलुरु की टीम अब एक ऐसे विशाल स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी, जहां से वापसी करना किसी भी विपक्षी टीम के लिए एक पहाड़ जैसी चुनौती होने वाला था। मैदान पर इस वक्त युवा और तकनीकी रूप से सक्षम देवदत्त पडिक्कल किसी मंजे हुए योद्धा की तरह डटे हुए थे। पडिक्कल ने मात्र 28 गेंदों का सामना करते हुए 40 रनों की एक ऐसी पारी खेल ली थी जिसमें संतुलन और आक्रामकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा था। उनके बल्ले से निकले वो नयनाभिराम शॉट्स और स्पिनरों के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल यह साफ बता रहा था कि वे आज एक बड़ी और यादगार पारी खेलने के इरादे से क्रीज पर जमे हुए हैं। दूसरे छोर पर आरसीबी के नवनियुक्त कप्तान रजत पाटीदार ने आते ही अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया था। पाटीदार ने महज 4 गेंदों का सामना किया था और 9 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें नूर अहमद के खिलाफ जड़ा गया वो भीमकाय छक्का अभी भी दर्शकों की आंखों में चमक रहा था। पाटीदार की बॉडी लैंग्वेज में वो आत्मविश्वास झलक रहा था, जो एक कप्तान के तौर पर अपनी टीम को फ्रंट से लीड करने के लिए जरूरी होता है। वे पडिक्कल का बखूबी साथ निभा रहे थे और स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों की जुगलबंदी ने आरसीबी के रन रेट को 9.5 प्रति ओवर के खतरनाक स्तर पर बनाए रखा था, जिससे चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में गहरी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी।
बल्कि रोमांच का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि चेन्नई के वो गेंदबाज, विशेषकर अफगानी स्पिन जादूगर नूर अहमद और तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज, जो पारी की शुरुआत में अपनी धारदार गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ से आरसीबी के टॉप ऑर्डर पर हावी नजर आ रहे थे, अब पूरी तरह से बेबस, लाचार और दिशाहीन नजर आने लगे थे। नूर अहमद की जादुई गुगली और कंबोज की रफ्तार अब इन दोनों बल्लेबाजों के सामने महज एक साधारण गेंद की तरह लग रही थी। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बार बार अपनी फील्डिंग पोजीशन बदल रहे थे और गेंदबाजों के कान में लगातार मंत्र फूंक रहे थे, लेकिन रनों के इस बेखौफ और प्रचंड प्रवाह को रोकने का कोई भी फॉर्मूला फिलहाल कारगर साबित नहीं हो रहा था। पूरा स्टेडियम अब आरसीबी के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। 12 ओवरों के इस सफर ने यह साफ कर दिया था कि बेंगलुरु ने न केवल मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, बल्कि वे अब अंतिम 8 ओवरों के डेथ ओवर ड्रामे के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पडिक्कल की स्थिरता और पाटीदार की विस्फोटक क्षमता ने एक ऐसी पटकथा लिख दी थी जहां से बेंगलुरु की टीम 200 या 220 के आंकड़े को छूने का सपना देख सकती थी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि क्या चेन्नई के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मतीशा पथिराना इस तूफान को रोक पाएंगे या चिन्ना स्वामी में आज रनों का पारी के 13वें ओवर में ही शिवम दुबे के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल ने अपना गियर बदला और एक के बाद एक दो चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच रजत पाटीदार ने भी मैट हेनरी के खिलाफ एक प्रचंड छक्का जड़कर अपनी और पडिक्कल की 50 रनों की साझेदारी पूरी की। इनमें से पडिक्कल ने मात्र 29 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर गिरा। उत्साह के इस माहौल में एक बड़ा झटका तब लगा जब 15वें ओवर में जेमी ओवरटन की एक सटीक गेंद पर पडिक्कल लेफ्ट शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गए। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब देवदत्त पडिक्कल एक शानदार अर्धशतक जमाकर पवेलियन लौटे, तब पूरा मैदान एक पल के लिए शांत हो गया था। लेकिन दोस्तों, वह शांति किसी बड़े तूफान के आने से पहले की आहट मात्र थी। मैदान पर कदम रखा विश्व क्रिकेट की सबसे खूंखार पावर हिटर और आरसीबी के मॉन्स्टर कहे जाने वाले टिम डेविड ने। शुरुआत में डेविड थोड़े असहज नजर आए, गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच नहीं आ रही थी और वे टाइमिंग के लिए संघर्ष करते दिखे। लेकिन दोस्तों, 17वें ओवर में जब अफगानी स्पिनर नूर अहमद गेंद लेकर आए तो टिम डेविड ने अपनी ताकत का वो मुजाहिरा पेश किया जिसने मैच का पूरा भूगोल ही बदल कर रख दिया। डेविड ने नूर की लगातार 3 गेंदों पर 3 प्रलयकारी और गगनचुंबी छक्के जड़कर चेन्नई के खेमे में खलबली मचा दी। इनमें से एक छक्का तो 82 मीटर लंबा था, जो सीधे चिन्ना स्वामी के स्टैंड्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर गिरा, जिसे देखकर खुद विराट कोहली भी डगआउट में हैरान रह गए। मैच का असली हाई वोल्टेज ड्रामा अभी बाकी था। 18वें ओवर में जब युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर डाली तो टिम डेविड पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। चेन्नई के खिलाड़ी जीत के जश्न में डूब चुके थे, लेकिन तभी अंपायर का हाथ हवा में लहराया और उन्होंने इसे नो बॉल करार दिया। कंबोज का पैर क्रीज से काफी बाहर था और किस्मत आज पूरी तरह से आरसीबी के साथ खड़ी थी। इस महाजीवन दान के बाद टिम डेविड ने मानो अपना विकराल और रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने अगली फ्री हिट गेंद को स्टैंड्स की गहराई में पहुंचाकर एक और भीमकाय छक्का जड़ा और यह साफ कर दिया कि आज वे किसी भी पारी का 19वां ओवर जेमी ओवरटन के लिए किसी डरावने सपने जैसा साबित हुआ। टिम डेविड ने उनकी गेंदबाजी की ऐसी बखिया उधेड़ी कि ओवरटन अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह भूल गए। डेविड ने इस ओवर में लगातार 3 छक्के और एक कड़क चौका जड़कर मात्र 25 गेंदों पर अपना विध्वंसक और विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। डेविड का बल्ला अब केवल रन नहीं बना रहा था, बल्कि वह मैदान पर साक्षात आग उगल रहा था। हर शॉट के साथ चिन्ना स्वामी की गूंज आसमान छू रही थी। अंतिम ओवर में कप्तान रजत